हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोगों का क्लास 8 का एग्जाम समाप्त हो चुका है। चलिए फटाफट से हिंदी और इंग्लिश का आंसर क्यों लीजिए और आपके सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनको बोल दीजिए जल्दी से मिला ले और कमेंट करने बोलिए, पता चले किसका कितना आ रहा है। जल्दी से मिला लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे 9th के एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करने के लिए। देखिए दोस्तों क्या है हम लोगों का क्वेश्चन। पहला सवाल है, पुस्तकें हमें देती है। दोस्तों पुस्तकें हमें ज्ञान और जानकारी दोनों देती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए, ज्ञान जानकारी। दूसरा है, घूमने से हमें क्या मिलता है। दोस्तों तो घूमने से हमें क्या मिलता है, अनुभव मिलता है, इसलिए घूमते रहो। अगला सवाल देखो 3 नंबर, भारत के पश्चिम में क्या है। दोस्तों तो भारत के पश्चिम में रेगिस्तान, समुद्र है। आप लोग पैसेज को पढ़ना, सारा का सारा जवाब मिल जाएगा। जब हम भ्रमण करते हैं तो वहां किस चीज से परिचित होते हैं, तो 4 का सही उत्तर दोस्तों हो जाए ऑप्शन नंबर 4, संस्कृति भी जो वहां का पता चलता है, सभ्यता और विविधता सभी का पता चलता है। इनमें से सभी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। चलो आगे 5 से मैं देखो, उत्तर का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों तो उत्तर का विलोम शब्द होता है दक्षिण, पता है ना। चलो आगे बढ़ जाओ। 6 नंबर देखो, 6 नंबर मिलाओ क्या है, उससे पहले कविता दिया पढ़ लेना। 6 नंबर उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो 6 नंबर का सही का शीर्षक इसका हो रहा है पेड़, तो पेड़ आपका हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए 7 नंबर देखिए क्या बोला है, पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है। पेड़ धूप सहकर भी हमें दोस्तों छांव देती है, ठीक है। 8वां नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर क्या बोल रहा है कि दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं। तो दूषित हवा को खींचकर पेड़ विशुद्ध प्राण वायु प्रदान करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा वायु प्रदान करते हैं। 8 का 3 से 9 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 9 का बोल रहा है क्या, हमें किससे प्राण मिलता है। दोस्तों तो हमें विशुद्ध वायु से प्राण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो उपवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बगीचा भी होता है, बाग भी होता है और वाटिका भी होता है, यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर। 11 देख लो, अग्नि का तद्भव रूप बताइए। दोस्तों अग्नि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद उत जोड़चारण, उच्चारण हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्मान का विलोम शब्द बताइए। तो सम्मान करेगा तो अपमान का विलोम, सम्मान का विलोम अपमान हो जाता है। अगला सवाल, पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द दोस्तों बेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो अभिमान शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा मेरे भाई। 15वां सवाल फटाफट से मिला लो। 16 नंबर, आई प्रत्यय से बना है पढ़ाई। तो पढ़ाई इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। सेनापति में कौन सा समास है। दोस्तों तो सेनापति 17 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष समास है। सेनापति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोकरी में रसीले आम रखे हैं। तो टोकरी में रसीले आम रखे हैं, इसका विशेषण बताइए। तो विशेषण के आम कैसा है, रसीला है ना, तो रसीले आम हो जाए ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 19 में देखिए क्या, मृदु मिद्दू डैश राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे, कारक चिन्ह से कृत स्थान की पूर्ति कीजिए। तो मिद्दू ने हो जाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। तो 19 का 3 सही हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर, हाथ मलना मुहावरे का का अर्थ क्या है। तो हाथ मलना अर्थात है बहुत पछताना। 20 का 4 सही हो जाए। 21 में देखो क्या बोल रहा है, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। दोस्तों तो 21 का सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर 3, झारखंड के 2 सपूत से लिया गया है, ठीक है। आप लोग का ये जो है ये किस लिए, झारखंड के 2 सपूत से लिया गया है। हमारी शासन व्यवस्था की नींव है, क्या है हमारी शासन व्यवस्था की नींव। तो हमारा संविधान, यानी भारतीय संविधान। 23वां सवाल देखो फटाफट से क्या है, मरांगा गोम के किन्हें कहा गया है। दोस्तों तो 23 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 1, जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया है। 24 नंबर, सन 1946 में किसका गठन हुआ है। दोस्तों तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संविधान सभा का गठन हुआ था है। सपूत का विलोम दोस्तों होता है कपूत। 25 का 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर देखो क्या बोल रहा है, छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था। तो छोटा जादूगर दोस्तों पैसे अपनी माँ की सेवा के लिए कमाना चाहता था। अगला सवाल 27 नंबर देखो क्या बोल रहा है, लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया। तो छोटा जादूगर को क्या दिया गया। दोस्तों सही हो जाएगा, रुपया दिया गया, जिसका वो जो वो कमाना चाह रहा था। हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है। दोस्तों तो हमारे आचरण पर संगति का गुप्त प्रभाव पड़ता है, कि जिस संगति में रहोगे वैसा ही संगति बन जाओ, वैसे ही आप हो जाओगे। विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान होता है। तो विश्वास पात्र मित्र जीवन में औसत के समान होता है, औषधि के समान होता है, ठीक है। बड़े भाई साहब कॉपी किताब की हाशियों पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें क्यों बनाया करते थे, दिमाग को आराम देने के लिए बनाया करते थे। नेक्स्ट देखो तो 31 में क्या है, बड़े साहब भाई साहब छोटे भाई से हर समय क्या सवाल पूछते थे। तो हर समय पूछते थे कहाँ थे तुम। नेक्स्ट, कलिंग की राजकुमारी का नाम क्या नाम था। तो कलिंग की राजकुमारी का नाम पद्मा था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 33 देखो, अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था। दोस्तों तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम की ओर था, ठीक है।
नेक्स्ट बस की यात्रा 33 का क्या हो गया 2। नेक्स्ट 34 नंबर देखो क्या बोल रहा है, बस की यात्रा पाठ के लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था, तो दोस्तों लेखक हर पेड़ को दुश्मन समझ रहा था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे दोस्तों, तो डॉक्टर चंद्रा में आप लोगों का क्या क्या गुण था, इनमें से सभी सा गुण था, ठीक है। 36वां सवाल देखो फटाफट से क्या हो जाएगा 36, अरे भाई 36 चलो। उपयुक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है, 36 में देख लो ऊपर वाला कविता जो दिया गया कौन सा कविता से लिया गया ये, तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पद की पहचान से लिया गया है। 37 देखो 37 देखो क्या बोल रहे, कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने का है, तो कवि ने चलने से पूर्व दोस्तों 37 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पद का पहचान करने का है। अगला सवाल है बटोही का अर्थ क्या है दोस्तों, तो बटोही का अर्थ में सभी हो जाएगा, यात्री, राही और पाथिक। अगला सवाल है कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं, तो कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं दोस्तों, हो जाएगा पद चिन्ह छोड़ गए हैं। नेक्स्ट 40 में देख लो, उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, दोस्तों उपयुक्त कविता में कवि क्या राह में आगे बढ़ने की संदेश देना चाह रहे थे ना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए 40 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं 41 नंबर क्या बोल रहा है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं, दोस्तों पुष्प किसका प्रतीक है, ये है सौंदर्य का प्रतीक हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 42 में देखो 40 का क्या हो गया 2, 42 का देखो क्या बोल रहा है, पुष्प किस पर इटलाने से बचता है, तो दोस्तों पुष्प किसका इटलाने से बचता है, अपने भाग्य पर इटलाने से बचता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट राम का भारत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया दोस्तों, उसने भरत को समझाने का प्रयास किया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलो अगला देखो, भरत को समझाने के बाद श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी, तो श्री राम ने भरत को राजधर्म पालन करने की सलाह दी, गुरुजनों की आज्ञा पालन करने की सलाह दी और बड़ों की आज्ञा पालन करने की सलाह दी, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुख आंख नाक, मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो मुख होना चाहिए, ठीक है, मुखिया को मतलब मुखर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है, तो दोस्तों बूढ़ी पृथ्वी का दुख है, इस कविता ने पृथ्वी को दूषित करने के लिए दूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया है। रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती है दोस्तों, तो रात के सन्नाटे में नदियां प्रदूषित होने के कारण रोती है। तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है, तो ये रामचरितमानस से ली गई है, 48 का 2 सही हो जाएगा। 49 नंबर देख लीजिए, डायन एक अंधविश्वास, ठीक है, एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बूढ़ी औरत को जिम्मेदार मानते थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है, तो जो अंधविश्वास है ना उसको दूर करने का आह्वान किया गया। ये था दोस्तों हम लोग 50 हिंदी का सवाल। तो चलिए फटाफट से अब इंग्लिश का सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों फटाफट से इंग्लिश का मिला लीजिए, इंग्लिश में भी दोस्तों आप लोगों का 50 सवाल है। चलिए फटाफट से मिला लीजिए। 51 नंबर में देखिए क्या है, आप लोग पैसेज दिया हुआ है, पढ़ लेना, मैं आंसर बताता हूँ, जल्दी से मिला लो। पहला सवाल दोस्तों आप सभी के सामने स्क्रीन में है क्या, कि व्हाट हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस, तो 51 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एवलेंस। नेक्स्ट दोस्तों 52 नंबर देखिए क्या है, कि लेंस नई कोब्ड वाज ऑफ रेजिमेंट, तो 52 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मद्रास। नेक्स्ट है ही वाज फाउंड डैश डेज आफ्टर द डिजास्टर, कितना दिन बाद मिला, तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 6 दिन बाद, 6 आंसर हो जाएगा। 54 हाउ मेनी सोल्जर्स डाइड इन द इंसिडेंट इन दिस इंसिडेंट, तो कितना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 55 देखो कोब्ड डेड ड्यू टू, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ऑप्शन नंबर 2 55 का सही उत्तर हो जाए। 56 में देखो क्या बोल रहा है, 56 क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर डॉग्स, तो व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर डॉग्स, 56 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटेलिजेंट, क्लेवर, स्मार्ट, व्हाट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर डॉग्स, तो ये सभी हो जाएगा। देखिए इंटेलिजेंट होता है, क्लेवर भी होता है, ठीक है, स्मार्ट भी, तो व्हाट टाइप ऑफ डॉग, इसमें आप देखो सारा डॉग्स आर वेरी क्लेवर इंटेलिजेंट एनिमल्स दिया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, डॉग्स आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव्स, 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग हियरिंग पावर इज, तो इसका दोस्तों हो जाएगा 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस, 58 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 57 आप लोग हो गया, 57 क्या हो गया, डॉग्स आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट देखिए क्या है, डॉग्स आर बॉर्न, तो 59 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विथ आईज विथ टीथ विथ नो माइंड, ये होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
तो सोचिए, जब कुत्ता जन्म लेता है तो उसका आंख भी नहीं होता है, दांत भी नहीं होता है और नो माइंड, दिमाग भी नहीं होता है भाई। तो यहाँ का सब होता है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अनेबल टू हियर। तो 60 का सही दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अनेबल टू हियर मतलब डीफ मतलब बहरा होता है, नहीं सुन सकता है। 60 हो गया। अब देखिए 61 नंबर, चलिए फटाफट से मिला लीजिए। 61 नंबर पहला सवाल, 61 मिलाओगे उसका हो जाए ऑप्शन नंबर 2, द हेडमास्टर को लिखना ये पत्र, द हेडमास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का HEADMASTR। अगला सवाल देखिए 62 नंबर क्या बोल रहा है। 62 का सही उत्तर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हैव। 63 नंबर देख लो क्या बोल रहा है। 63 का हो जाए ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रिक्वेस्ट। 64 नंबर देख लो क्या बोल रहा है। एक तो हो गया, ये सारा हो गया ना। चलो 64 नंबर देख लो क्या बोल रहा है। 64 बोल रहा है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑब्लिग्ड। 65 नंबर क्या बोल रहा है। 65 नंबर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ओबीडियंटली। चलो भैया देखते हैं 66 नंबर 66, दे आर प्लेइंग बॉल इज इन किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा 66 का 3। 67 देखो क्या बोल रहा है। 67 बोल रहा है चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क जिसमें रहेगा वही इंट्रोगेटिव, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और सर देखिए चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब्स इन द सेंटेंस, वी डैश रिस्पेक्ट और एल्डर्स। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट और एल्डर्स, बहुत जरूरी है भैया रिस्पेक्ट करना। अगला सवाल है चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस। करेक्ट आर्टिकल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दा भर जाएगा, दा लग जाएगा, सन द सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 169 का हो जाएगा। 70 का देखिए द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक। तो 70 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग ए बुक। ओके नेक्स्ट देखिए 70 का हो गया 2। देखिए 71 नंबर क्या बोल रहा है, चूज द ऑड वन आउट। तो इसमें ऑड क्या है दोस्तों, ऑड है आप लोग का देखिए ट्री है, फ्रूट है, ग्रास, सभी सेम है, बल सॉल्ट आप लोग का अलग है। नमक हो गया, बाकी सभी पेड़ पौधे संबंधित है। चूज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर, रिच, वाक, रिवर की हरी। तो एडजेक्टिव इसका हो जाएगा 1 नंबर, रिच, आदमी रिच यहाँ पर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट बच्चे देखिए सी इज नॉट ए सिंगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो 73 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेगेटिव सेंटेंस है ये वाला, नॉट लगा हुआ है ना, तो इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। अगला सवाल है द पास्ट टेंस ऑप्शन रन इज, रन का पास्ट टेंस रन हो जाएगा। तो 74 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो 75 नंबर क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। तो रिलेटिव क्या हो जाता है, बुक डैश यू गैव मी इज इंटरेस्टिंग। तो 75 का दोस्तों सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 2 यानी कि द बुक दैट यू गैव मी इज इंटरेस्टिंग। अगला सवाल है 76 नंबर, व्हाट हैपेंड व्हेन केशव्स हैंड रिच द कॉर्निस। तो कॉर्निस, तो 76 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या, कि द बर्ड फ्लू अवे। 76 हो गया। 77 क्या बोल रहा है, 77 बोल रहा है क्या कि व्हाई इज वन इंडियन सोल्जर किल एवरी अदर डे इन सियाचिन। तो 77 का सही उत्तर दोस्तों हो जाए ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। ठीक है अगला सवाल देखिए, हु वर आस्क्ड टू प्रैक्टिस सॉरी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, हु आर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। तो 78 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल ऑफ देम, परीक्षा, स्नेहा और सिद्धार्थ। ठीक है अगला सवाल है कॉलेज फेवरेट स्नेक वाज। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या, फ्राइड टर्मिनेट्स। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया ऑन वन साइड एंड पाकिस्तान ऑन अदर साइड। तो लाइन ऑफ कंट्रोल, एक तरफ भारत एक तरफ पाकिस्तान, भैया बीच बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल, एक तरफ का एरिया भारत का एक तरफ का पाकिस्तान का। अगला देखिए क्या बोल रहा है 81 नंबर, हु वाज लिविंग ए बेटर लाइफ देन द किंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 81 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, एबोट। नेक्स्ट 82 देखिए द एम्पेरर मशीन वाज ए गार्डन ऑफ। तो 82 का दोस्तों सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 1 मेटल्स एंड ज्वेल्स। ठीक है नेक्स्ट देखिए 82 क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट 83 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि हु इज मैरी कॉम। तो 83 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मैरी कॉम क्या था, एक बॉक्सर था। अच्छा भैया रुकना, बॉक्सर हो जाएगा। 84 देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज। तो 84 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, टेक्नोलॉजी। व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है 85 का एक वाइंड चिल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपीचांद वाज द कोच ऑफ। गोपीचांद वाज द कोच ऑफ क्या हो जाएगा, 86 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, PV सिंधु। 87 देखिए, व्हाट हैड कॉज्ड ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन इन द स्टोरी ए न्यू रिलीजन। तो 87 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 3 पॉलीथीन बैग्स। नेक्स्ट क्या होगा, हाँ ए न्यू रिलीजन। नेक्स्ट देखिए क्या है 88 नंबर, व्हाट डज ECO स्टैंड फॉर। ECO यानी इको स्टैंड फॉर क्या, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा,
तो 88 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, हाउ मच मनी डिड हरी गेट डेली एट द रेस्टोरेंट, कितना भैया रुपया मिलता था उसे, 5 रुपया, समझ रहे हो, इतना बड़ा रेस्टोरेंट से 5 रुपया मिलता था। हु बिलोंग टू क्या ये कंथोर विलेज, तो इसका हो जाएगा 90 का क्या हो जाएगा 3 यानी कि काली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रॉट द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, तो 91 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 1 यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया। 91 का 92 देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ हैज रिटन द पोएम, तो 92 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डैफोडिल्स। अगला सवाल है 93 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है, द पोएट हैड टू क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, 93 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि टू कलेक्ट न्यूज़पेपर्स। अगला सवाल 94 नंबर देखिए, इन द पोएम डैफोडिल्स द पोएट हैज डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ, किसका ब्यूटी, तो ये हो जाए ऑप्शन नंबर 2 नेचर का ब्यूटी। दोस्तों अगला सवाल देखिए 95 नंबर, नेम द पोएट ऑफ भारत आवर लैंड, नेम द पोएट ऑफ भारत आवर लैंड, किसने लिखा था, तो ये लिखा था किसने, सुब्रमण्य भारती ने, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए 94 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सॉरी 94 हो गया, 95 हो गया। 96 देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन पोएट डैश पोएट, तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमेरिकन पोएट थे, वो अमेरिका के रहने वाले थे ना, 96 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 97 नंबर, हाउ डज द पोएट्स पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग्स इन द पोएम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, तो 97 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लाइटिंग लैम्प्स। अगला सवाल है 98 नंबर कि हु हैज रिटन द पोएम व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, तो 98 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रस्किन बॉन्ड। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99 नंबर, वेयर डज द रोड गो फ्रॉम इन द पोएम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज, 99 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 मैसूर टू ऊटी, घूम के आओ बहुत मजा आएगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर देखिए, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, हर कोई जानता है भैया, क्या हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। चलिए ये था दोस्तों आप लोग का 100 सवाल, जल्दी से बाकी सभी का अपलोड हो चुका है, जल्दी से देख लीजिए, संस्कृत का भी कर दिया और अभी आप लोग का बाकी सोशल साइंस, साइंस और मैथ सभी का हो जाएगा, करके चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं, सभी कुछ यहाँ मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, अभी आप लोग का सब आंसर की मिल जाएगा, उसके बाद 9 का धुआंधार तरीके से तैयार शुरू होगा। चलिए तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नहीं फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।